हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है स्कोर अप अकेडमी में। तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे नेशनल इनकम। ओके, और जितने भी कंसेप्ट होते हैं इनसे रिलेटेड वो सारे सीखेंगे। आपको बस क्या करना है, एंड तक बने रहना है। और साथ में कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे नेशनल इनकम के, आप उन्हें डाउनलोड करो और लगाने की कोशिश करना। इस चैप्टर के बाद आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, बस आपको आखिरी तक देखना है क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ओके, इसके कंसेप्ट समझने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम। ओके, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, आउटपुट मेथड क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, ये सारा हम इसमें ही सीखेंगे। तो अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम के कंसेप्ट की, तो जीडीपी नाम बहुत हमने सुना होता है, जीडीपी, जीएनपी, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। तो हम पहले जीडीपी का मतलब समझते हैं। जीडीपी का मतलब होता है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कभी भी आपको सर्विसेज लिखा हुआ है या गुड्स लिखा हुआ है इंडिविजुअल, तो आपको वो करेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब क्या होता है, जितना भी टोटल मॉनेटरी वैल्यू, ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर, उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी। एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ होता है विद इन हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है कंट्री की, उसके अंदर जितना भी प्रोड्यूस हुआ है उसे बोलते हैं जीडीपी। साथ में अगर मैं की पॉइंट्स हमेशा याद रखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी हमेशा याद रखना। साथ में कवर कौन कौन करते हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में, उन सबको कवर करते हैं। ओके, इंडिया की जीडीपी क्या थी 2024-2025 की, 296 लाख करोड़, मतलब लगभग 3.5 ट्रिलियन। ओके, अगर मैं क्वांटिटेटिव कंसेप्ट की बात करूं तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, इसका मतलब क्या, सी का मतलब होता है कंजम्पशन कितना है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कितना है, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स कितने हैं, और एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स कितने हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको जीडीपी समझ आ गया होगा। ओके, जीडीपी की ये होता है। अब हम चलते हैं जीएनपी पे। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस रेशनल नेशनल प्रोडक्ट। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसे बोलता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों सेम है यहां तक। ओके, प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। नेशनल्स मतलब कि नेशनल्स में क्या आ गए, चाहे अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूं, ओके, मैं इंडिया का नेशनल हूं लेकिन अमेरिका में रह रहा हूं, तो मैं जो भी प्रोड्यूस उधर करूंगा वो भी यहाँ पे काउंट होगा, उसे बोलेंगे जीएनपी। आई होप आपको समझ आया होगा इन वन फाइनेंशियल ईयर। समझ गए ना, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में था, ये क्या है, नेशनल्स। चाहे इंडिया में रह रहे हो, वो साउथ अफ्रीका में रह रहे हो, बहुत लोग होते हैं ना जो प्रोड्यूस करके यहाँ पे भेजते हैं अपने मम्मी पापा के लिए, पूरी चीजें भेजते हैं। तो आप बोल सकते हैं। साथ में अगर की पॉइंट्स की बात करूं तो नेशनल से याद रखना, मतलब सिटीजन की बात हो रही है जीएनपी में। और ये इंक्लूड करते हैं इंडियंस को जो अब्रॉड में काम करते हैं, उन्हें भी इंक्लूड करते हैं। हमेशा याद रखना, व्हेन इंडियंस अर्न मोर अब्रॉड देन फॉरेनर्स अर्न इन इंडिया। ओके, जीएनपी जो होती है ना हमेशा ग्रेटर होती है जीडीपी की। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो जीएनपी हमारी होती है हमेशा ग्रेटर होती है जीडीपी से। अगर मैं जीएनपी की बात करूं तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी जब उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा जीएनपी बन जाता है। एनएफआईए का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, साथ में ये सेम मतलब है, आप दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हो। ओके,
और अगर नेट फैक्टर इनकम की मैं बात करूं, ये कैसे कैलकुलेट होता है, फैक्टर इनकम अर्न्ड अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू फॉरेनर्स। इंडिया में जैसे इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं, वैसे ऐसे भी तो लोग होंगे ना जो बाहर से आके इंडिया में काम कर रहे होंगे। जब दोनों को माइनस कर देते हैं हम, तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पता चलती है। ओके, तो ये याद रखना आप। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो अब हम देखते हैं एनडीपी और एनएनपी क्या होते हैं। अभी हमने जीडीपी और जीएनपी देख लिया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। अब एनडीपी और एनएनपी देखते हैं। की कंसेप्ट है इसमें, डेप्रिसिएशन का रोल आ जाता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे आपने कोई भी मशीन खरीदी, मशीन को जब वो आप ओवर टाइम यूज करते रहोगे, उसकी वैल्यू तो सेम नहीं रहेगी, है ना। आप बाइक खरीद के लाए, फिर चला के आप बेचोगे तो सेम वैल्यू तो नहीं होगी। उसी चीज को जो वैल्यू घटती है ना, उसे बोलते हैं, जो भी मशीनरी की वैल्यू घटती है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। ओके, जीडीपी जीएनपी ग्रॉस के लिए हम करते हैं कैलकुलेट, लेकिन एनडीपी एनएनपी नेट होता है, इसलिए आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीशिएशन हम करते हैं। मतलब ये मान लो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या माइनस करना है, डेप्रीशिएशन। अब आप समझ गए होंगे, सिंपल सा रूल है। अगर एनडीपी की बात करूं तो एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। आप इतना ही पढ़ लोगे ना, आपके पास लिए इनफ है, इनफ। मैं इतनी लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनफ है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एनडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वहां पे क्या हो रही थी, ग्रॉस वैल्यू पहले वाले में, यहाँ पे नेट वैल्यू प्रोड्यूस विद इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर। ओके, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ये याद रखना। ओके, सेम है, मतलब जीडीपी के सेम है, बट डेप्रिसिएशन आ गया है। ओके, और नेट हो गया है। नेट ग्रॉस से नेट होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा, सिंपल। ओके, एनडीपी की बात करूं तो क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन जब होता है तो उसे एनडीपी बोलते हैं। की पॉइंट क्या है, मोर एक्यूरेट देन जीडीपी फॉर सस्टेनेबिलिटी। ओके, जीडीपी से ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करते हैं। ओके, साथ में अगर मैं बात करूं तो ये वही बात है, ये जो है ना, वही बात है जो मैंने आपको बताई ना, कि ज्यादा एक्चुअल होती है, ज्यादा एक्यूरेट होती है। साथ में अगर मैं एमपी की बात करूं तो इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, एफसी की बात करूं तो इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ओके, एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब कि सिंपल सी बात है, एमपी से फैक्टर कॉस्ट आने में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने में ना, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। बस सिंपल 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 याद रखो आप, सिंपल, कोई घबराने की बात नहीं है। एनडीपी एट एमपी इक्वल टू जीडीपी में से, जब एमपी में जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, ये आ गया हमारा एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एफसी लाने के लिए क्या करेंगे, एनडीपी एट एमपी। ओके, मतलब कि जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा मार्केट प्राइस पे, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। सिंपल। ओके, सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। अब हम थोड़ा ये आपको याद रखना है, आई होप आपको याद हो गया होगा। सॉरी। अब हम बात करते हैं एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट की। अब जीएनपी क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसकी बात हो रही थी, नेशनल्स की, जो इंडिया में काम कर रहे हैं इंडियंस, और बाहर काम कर रहे हैं हमारे इंडियन सिटीजन, तो ये भी बात उसकी ही होगी। बट डेप्रिसिएशन को पिक्चर में लिया आना, नेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, याद रखना। ठीक है, तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, वही फॉर्मूला है। ओके, एनएनपी का मतलब क्या होता है, एनएनपी, ओके, एनडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी बोलता है। बस सिंपल याद रखना है यार, सिंपल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
इसमें ना हमेशा एनएनपी बड़ा होगा, ये भी याद रखना, जैसे हमने पहले पढ़ा था। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि एनएनपी नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, तो हमेशा याद रखना एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। साथ में आपको अ, अगर हमें ना प्रोस्पेरिटी की हमारी कंट्री कितनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है ये पता लगाना है, तो किससे पता लगाते हैं हम हमेशा, किससे, एनएनपी एट एफसी से। ओके, एनएनपी एट एफसी इक्वल टू क्या होता है, एनएनपी एट एमपी माइनस नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे यहाँ पे था ना वैसे ही एनएनपी एट एफसी। ओके, तो एमपी में से अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी। इसे ही बोलते हैं नेशनल इनकम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसे लिख लेना। नेशनल इनकम क्या हुई फिर, ओके, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये इसे भी नेशनल इनकम बोलते हैं। ओके, नेशनल इनकम सेम बात है, ऊपर वाली बात है, बस देखो एफसी से एमपी में आए तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए प्लस सब्सिडीज, उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। सिंपल। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस एट विच गुड्स सोल्ड इन द मार्केट, जितने प्राइस पे मार्केट में बेचते हैं हम गुड्स को उसे बोलते हैं क्या, मार्केट प्राइस। इंक्लूड्स क्या 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 करते हैं, ओके, एमपी में क्या इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं मार्केट प्राइस में, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ओके, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। एक्सक्लूड क्या क्या होते हैं, सब्सिडीज। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है मार्केट प्राइस का, इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, हमेशा याद रखना। ओके, जब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे माइनस सब्सिडी करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो एग्जांपल क्या है, पेट्रोल प्राइस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल प्राइस में हम इंक्लूड करते हैं एक्साइज ड्यूटी को। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू पेमेंट टू फैक्टर्स। जितना भी हम हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, जैसे हम फैक्टर्स क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, और ऑन्टरप्रीनोर, तो हम जब पेमेंट करते हैं उन्हें उन्हें बोलते हैं हम। एफसी से एमपी में आने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो प्लस करा था, यहाँ पे माइनस कर दिया है, सिंपल सी बात है। फैक्टर कॉस्ट में आपको एक याद रखना है, एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे सब्सिडीज। अब इन्हें इधर ले जाओ तो ये वाला ही ये इधर है, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। अगर मैं कन्वर्जन फॉर्मूले की बात करूं तो आपको अगर जीडीपी एट एफसी निकालना है तो जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा आपका। ये याद रखना है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी। ये अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। नेट इनकम अर्न्ड बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ओके, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, ओके, और इसका मतलब ये होता है, थोड़ा पढ़ लेना आप। विद इन द नेशनल बाउंड्री भी याद कर रखना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट। ये इसकी डेफिनेशन है नेशनल इनकम की, कुछ घबराने की बात नहीं है आपको। जहां पे मैं इंपॉर्टेंट बोलूं ना वो थोड़ा आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ मेजरिंग जीडीपी और नेशनल इनकम, क्या मेथड होते हैं, तीन अप्रोच होते हैं, हमेशा याद रखना। पहला होता है प्रोडक्शन आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मैं जो भी बोलूं आपसे, ओके। प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड को ही वैल्यू एडेड अप्रोच भी बोलते हैं, इनकम मेथड को फैक्टर इनकम अप्रोच भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड को फाइनल स्पेंडिंग अप्रोच भी बोलते हैं। पहले हम प्रोडक्शन आउटपुट मेथड की बात करते हैं। ये जो है ये मेजर करता है वैल्यू वैल्यू की ना, कितनी वैल्यू ऐड हो रही है एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ओके। डबल काउंटिंग अवॉइड होती है, ओके, और जितनी भी वैल्यू ऐड हुई होती है वो काउंट होती है बस, ओके। वैल्यू एडेड का मतलब होता है आउटपुट वैल्यू माइनस इनपुट वैल्यू, और साथ में जितने भी सेक्टर हैं, ओके, सम
अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इक्वल टू जीडीपी। ओके, जितने भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। और ये क्या कहाँ होता है, प्रोडक्शन मेथड कहाँ पे यूज होता है, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ओके, सर्विसेज में, यहाँ पे यूज होता है ये। अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो इसमें ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी इनकम के ऊपर है ना, तो जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उसे जितनी इनकम मिली है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेशनल इनकम क्या होती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे मिलता है, एंटरप्रेन्योर को, इंटरेस्ट कैपिटल पे, रेंट रेंट किस पे मिलता है, लैंड पे, वेजेस किसे मिलता है, लेबर को। ओके, जितनी भी फैक्टर इनकम है ना वो काउंट होती हैं, हमेशा याद रखना, ट्रांसफर पेमेंट्स काउंट नहीं होती है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब होता है जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब काउंट नहीं होती है इसमें। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऑल्सो इंक्लूडेड, ये याद रखना। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं उनकी भी इनकम काउंट होती है, ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड होती है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमेशा याद रखना, सम ऑफ ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, जीडीपी का ये वैल्यू होता है। ओके, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये पूरा एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट होता है इससे। ओके, और सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन, एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो ये चीज याद रखना। अब थोड़ा सा हम आपको जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में बता देते हैं। ये आपको पता है जीएनपी का मतलब, अभी तक आप एक्सपर्ट हो गए। जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं। एनएनपी का मतलब होता है ग्रॉस, जैसे ग्रॉस से नेट में आए तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। ओके, और जीएनपी सेम है, और साथ में एनडीपी प्लस, इसे भी यही बोलते हैं, याद रखना थोड़ा सा। जीडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी, मतलब कि बस हम एफसी से एमपी में गए हैं तो माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब भी एफसी से एमपी में जाएंगे तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो उसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट से ग्रॉस में आए और ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को बोलते हैं नेशनल इनकम। ओके, और साथ में इसका फॉर्मूला ये भी होता है, जब एनएनपी में से सिंपल सा है ना, फैक्टर कॉस्ट में से हम मतलब एमपी से एफसी में जा रहे हैं, हमें ये निकालना है नेट नेशनल इनकम एट एफसी, और नेट नेशनल इनकम एमपी में से जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम, एमपी से एफसी में जा रहे थे तो जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट, तो ये यहाँ पे सेम है। लेकिन ये याद रखना कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, यह अभी बताया था, फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, जो भी हमारे नेशनल्स बाहर कमा रहे हैं माइनस कर देंगे जब जो भी फॉरेनर हमारे देश में कमा रहे हैं उसमें से, तो आ जाएगा। ओके, जीडीपी एक्सपेंडिचर वाला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं इसे। ओके, तो हमारा अगर मैं समरी टेबल की बात करूं तो जीडीपी, अभी हमने जो भी सीखा उसे समराइज कर देते हैं। जीडीपी जो एमपी होता है, मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, बाउंड्री डोमेस्टिक होता है, ग्रॉस होता है। ओके, और साथ में वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पे होता है, और ये फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसे नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। जीडीपी एट एफसी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक होता है, ग्रॉस होता है। फैक्टर कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएनपी एट एमपी क्या होता है, ओके, जीएनपी एट एमपी क्या होता है, नेशनल बाउंड्री नेशनल होती है, मतलब कि जो भी हमारे नेशनल्स बाहर काम कर रहे हैं उन्हें भी इंक्लूड करेंगे नेशनल जब भी आएगा वर्ड। ग्रॉस होता है, ओके, और साथ में मार्केट प्राइस पे होता है जीडीपी प्लस एमपी प्लस
NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, सेम चीजें हैं जो पीछे पढ़ाई है हमने। ओके, और हमेशा याद रखना, ये पूछा गया है इसलिए याद रखना है सर। साथ में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो मैक्रो क्या होती है, सेंटर प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसे है इंडिया में, टाइप ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जीडीपी पढ़ लिया, जीएनपी पढ़ लिया, एनडीपी एनपी पढ़ लिया, नेशनल इनकम पढ़ ली, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये भी पढ़ लिया। ओके, तो मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करी है। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा पढ़ने में। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आता हूँ, और मैं ट्राई करूंगा आपके लिए इसे बहुत ज्यादा कंपाइल करने की, कॉम्पैक्ट करने की, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।